चलिए हमारे साथ स्वामी दीपांकर जी जुड़ गए। स्वामी दीपांकर जी, कैसे देखते हैं दंगों को लेकर एक रिपोर्ट गई है, संभल को लेकर एक पूरी रिपोर्ट गई है, कमेटी की एक रिपोर्ट पहुंची है मुख्यमंत्री के पास, जिसमें हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिला है कि हरिहर मंदिर के उसमें साक्ष्य मिले। रिपोर्ट में यह कहा गया है, यह भी कहा गया कि डेमोग्राफी बदल गई है आजादी के बाद से। संभल के 45% हिंदू होते थे, लेकिन आप खड़े 15% की आबादी यहाँ हिंदुओं की बची है बस। मैं समझता हूं कि शायद आप 15 भी अधिक बता रहे हैं, उसमें भी संशय है। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां पूर्व में घटित हुई हैं और गाय बगाए बीच बीच में घटित होते रहते हैं, मुझे लगता है कि जो जांच रिपोर्ट आई है वो तो बंद लिफाफे में है, मगर जो भी है कार्रवाई जरूर होना चाहिए। और ऐसा कार्रवाई होना चाहिए कि भविष्य में हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान कहा जाता है या हिंदुस्तान कहा जाता है, अगर वहां भी यही षड्यंत्र का शिकार हुए तो बचा क्या। हिंदू ना देखिए तो मानवता तो देखिए, मनुष्यता तो देखिए, इंसानियत तो देखिए। और कैसे कोई किसी देश में, कैसे अपने देश में, भारत में कोई किसी को मार सकता है, कैसे कोई षड्यंत्र रच सकता है, को बदल कर कुआं बना सकता है और कुएं में मिट्टी भर सकता है जी। और कैसे कोई डेमोग्राफी बदल सकता है। और मैं एक बात और आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मात्र संभल छोड़िए, कम से कम नहीं तो ऐसे कई जिले हैं जिनकी डेमोग्राफी बदल गई, कई 100 तहसील हैं जिनकी डेमोग्राफी बदल गई, और कई शायद मुझे लगता है कि होने की कगार पर हैं जी। नहीं स्वामी दीपांकर जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हरिहर मंदिर के साक्ष्य भी मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन मुस्लिम संगठन ये कहता है कि ये तो हर मस्जिद को पीछे अपना मंदिर बता देते हैं, लेकिन अब रिपोर्ट में ये कमेटी ने कहा है कि वहां हरिहर मंदिर के साक्ष्य हैं। मैं समझता हूँ कि अगर एक शब्द होता है संस्कृत का, उसकी हिंदी भी बताता हूँ, उसमें बोला जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक जगह लिखा था कि दीवारें बोल रही हैं और राज खोल रही हैं, तो ये तो दीवारें हैं दादा, बोल रही हैं, पता लग रहा है दुनिया को। कम से कम दुनिया देख तो रही है किस तरह से चीजों को बदला गया, किस तरह से षड्यंत्र हुआ, किस तरह से नाटक हुआ और किस तरह से वर्तमान परिस्थितियां घटित हो रही हैं। मगर ये बात याद रखिए कि सच दिखने के बाद भी अगर कुछ लोग मौन हैं तो याद रखिए गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। तो मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी उचित निर्णय लेंगे, चीजों को सही अंजाम तक पहुंचाएंगे। चलिए स्वामी दीपांकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदू धर्मगुरु है, उन्होंने कहा कि सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। विशाल, ये जो रिपोर्ट आ रही है, क्या कुछ रिपोर्ट में निकल कर आ रहा है, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है और फिर संभल से फिर सुर्खियों में आने वाला है ये संभल। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने कि अब फिर से सुर्खियों में आ चुका है संभल, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। अभी कुछ देर पहले AK जैन जो इस न्यायिक आयोग के मेंबर हैं, उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ 10 बजे आज सुबह रिपोर्ट सौंपी गई है। पहला जो रिपोर्ट का सेगमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स का है, दूसरा जो सेगमेंट है उसमें तमाम जो एविडेंस थे उनको रखा गया है। तो अलग अलग सेगमेंट्स में ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 4 से 5 विजिट की गई थी, सभी के बयान दर्ज किए गए। हालांकि उन्होंने जो है रिपोर्ट अभी जो इस पर कुछ बोलने से बहुत ज्यादा वो बचते रहे, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि CM को सौंप दी गई है रिपोर्ट, और अब इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद ये रिपोर्ट जो है ये कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट से पास होकर विधानसभा के पटल में रखी जाएगी। हालांकि ये एक नियम होता है, क्योंकि इस तरह की आयोग की रिपोर्ट जो है विधानसभा के पटल से पे रखी जाती है, दोनों सदनों में रखी जाती है और उसके बाद सार्वजनिक किया जाता है। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि डेमोग्राफी को लेकर भी जो है इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि डेमोग्राफी चेंज कराने की बात की गई थी। हिंदुओं की जो आबादी कम करने को लेकर कहा गया है कि यह भी कोशिश की गई थी। दंगों को कैसे किया गया था, इन सब चीजों को लेकर भी जो है पूरी रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो है फिलहाल रिपोर्ट में ये सूत्र अनुसार सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी एक्सक्लूसिव बातचीत में AK जैन जो पूर्व DGP है, न्यायिक आयोग में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग में मेंबर है, उन्होंने कहा कि हमने सभी के बयान दर्ज किए, लगातार हम लोग ने वहां पर गए, जो लोग जेल में बंद हैं उनके भी बयान दर्ज किए, वर्ग के बयान दर्ज हुए, विधायकों के बयान दर्ज हुए, सपा के जो मौके पर मौजूद लोग थे उन सबके बयान दर्ज हुए। तो इन सब के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है और कई घंटे तक जो है लगकर कई दिनों तक ये पूरी रिपोर्ट जो है तैयार की गई है। और अब फिलहाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है और ये कहा जा सकता है कि संभल मामले को लेकर एक बार फिर से मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस रिपोर्ट के आधार पर जो ये बात लीक हुई है कि इस रिपोर्ट में कई चीजें हो सकती हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि अब ये मामला और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर जो पहले भी
भी ये चाहे विष्णु शंकर जैन हो चाहे हरिशंकर जैन हो, इस बात को लेकर दावा करते रहे। यहां तक कि प्रमोद कृष्णम भी एक बार बोल चुके हैं कि यहां पर हिंदुओं की आबादी कम की गई है साजिशन। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 45% की आबादी थी वहां पर, 15% रह गई है। तो इसके पीछे बिल्कुल विशाल आप बने रहिए, विशाल आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। साक्षी महाराज है, उन्नाव से सांसद है, वो हमारे साथ जुड़ गए। साक्षी महाराज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। संभल के पर एक कमेटी बनाई गई थी और जिसमें खबर यह है कि हरिहर मंदिर के साक्ष्य मिलने के बाद इस कमेटी ने कही है, मुख्यमंत्री को ये कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि हिंदुओं की जो आबादी थी संभल में आजादी के वक्त वहां 45% थी, लेकिन डेमोग्राफी चेंज हो गई और अब 15% हिंदू बचे हैं। कैसे देखते हैं साक्षी महाराज जी इस पूरे रिपोर्ट को आप? जब ये रिपोर्ट सौंपी गई है और उसमें यह सुनिश्चित रूप से लिखा गया है, मुख्यमंत्री जी को सरकार को रिपोर्ट दी गई है कि ये दंगा सुनियोजित था और सरकार को बदनाम करने के लिए था। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जब भी कहीं भी कोई भी दंगा हुआ वो सुनियोजित ही था, चाहे दिल्ली के दंगे हों, चाहे कश्मीर से पंडितों का पलायन हो, या जो भी दंगा होता है मेहनत करनी पड़ती है, मोर्चा खोलना पड़ता है। जैसे यहाँ फरादाबाद से इधर उधर से लोगों को बुलाएगा, लोगों को बुलाने की मेहनत करनी पड़ती है। और इस समय तो केवल योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ये सुनियोजित दंगा था। हम जांच एजेंसी का हृदय से धन्यवाद करेंगे जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो अब इस जांच का जो परिणाम आया उसके आधार पर हम ये मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साक्षी महाराज जी, आपको लगता है कि हरिहर मंदिर के भी साक्ष्य की बात कही जा रही है? क्योंकि बहुत सारे हिंदू संगठन दावा कर ही रहे हैं पहले से। मैं श्री निर्मल पंचायती अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। जी जी, मेरे लिए राजनीति और सांसद का पद बहुत छोटा है जी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मार्या सिक्का जगत बिच नानक निर्मल पंथ चलाया। उन नानक देव ने गुरवाणी में लिखा है कि जागे भाग्य संभल के गुरु हर मंदिर आए। कब हुए थे नानक देव? जब हर मंदिर था, और जब वो आए तो ढोल नगाड़े से गुरु का स्वागत किया गया था। और ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, मैं उद्धरण दे रहा हूँ, जागे भाग्य संभल के गुरु हर मंदिर आए। तो आज प्रमाण मिला है, ये तो पहले से ही हर मंदिर था। जी साक्षी महाराज जी, लेकिन एक डेमोग्राफी बदलना, क्योंकि आपको नहीं लग रहा है एक चिंता का विषय और सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए? क्योंकि अब जो दंगे हुए थे उसमें भी यही प्लानिंग थी कि हिंदुओं को टारगेट किया जाए। देश बटा ये सब डेमोग्राफी बदल करके, और वो जिन लोगों के गजवाए हिंद के सपने थे, मोदी जी की कृपा हो गई, उन्होंने बोई तिथि बोई साल 2047 विकसित भारत के लिए निश्चित कर दी। और कुछ लोग सिर्फ 2047 तक हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना चाहते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी महाराज जी, बीजेपी के सांसद। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ हरिहर मंदिर के साक्ष्य वो भी मानते हैं कि अगर जो रिपोर्ट गई है, कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, उसमें ये जरूर होगा। चलिए, शकील वारसी हैं हमारे साथ, आपको बता दें मुस्लिम पक्ष के वकील है। शकील वारसी जी, देखिए अभी ये विवाद तो चल ही रहा, लेकिन इस बीच एक खबर आई है कि हरिहर मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और इसको लेकर एक कमेटी, संभल कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट सौंपी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। क्या कहना चाहेंगे शकील जी आप इस पर? देखिए, एएसआई ने कोई अगर रिपोर्ट सौंपी है मुख्यमंत्री जी को? नहीं, एएसआई नहीं है, एक संभल पर जो कमेटी बनी थी सर, संभल की जो जांच कमेटी बनी थी। जी जी, तो जांच कमेटी ने तो अपना व्यू पेश कर दिया योगी जी को जी। बाकी जो है वो एक्स पार्टी है जी, उस पर तो दोनों फरीकैन को सुनना जाएगा। जी जी। शकील जी, उसमें संभल हिंसा का जिक्र है और संभल हिंसा में ये था, पूरी प्लानिंग से ये हिंसा हुई, हिंदुओं को टारगेट करना था, ये बातें भी निकल कर आ रही हैं सर। देखिए, संभल हिंसा में जो अभी हिंसा हुई है उसमें 5 मुसलमान मारे गए जी। अब ये तो साक्ष्य का विषय है, किसने मारे किसने न मारे जी। और इससे पहले जो दंगे वगैरह होते रहे, तो दंगे होते रहते हैं, दंगे में कौन मारा कौन न मारा, ये भी साक्ष्य का विषय है।
नहीं, जो ये विषय महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन नहीं है होगा। कि डेमोग्राफी बदल गई, एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ गई, 45% हिंदू हुआ करते थे, अब 15% हिंदू बचे क्योंकि दंगे आबादी हुए। भी देखिए, आबादी भी घटती बढ़ती रहती है। जहाँ आबादी का जो घटना बढ़ना है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे सुविधाएं कहाँ पर है। जिसे जहाँ रोजगार मिले, जहाँ सुविधा महसूस होता है, वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसा तो देखिए, अब जो सन 47 में जब आजादी हुई, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहे शकील जी, हम सुन पा रहे तो बहुत से मुसलमान जो है पाकिस्तान चले गए, जो नहीं जाना चाहे वो हिंदुस्तान में रह गए। तो अगर कोई ये कहेगा साहब उनकी मुसलमानों की आबादी घट गई, तो ये कोई इशू नहीं हुआ। देखिए शकील जी, ये भी आरोप लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने बाहर से लोगों को बुलाया और बवाल करवाया और टारगेट था हिंदुओं को टारगेट करना था। ये भी देखिए, साथ के वजह जी, हिंदू भी हमारे भाई हैं, हम उन्हें क्यों टारगेट करेंगे, मुसलमान उन्हें टारगेट क्यों करेंगे? नहीं तो लड़ाई तो मंदिर और मस्जिद की हो रही है ना शकील जी। लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है इस बात की कि हरिशंकर जैन ने जो दावा किया वो ये बात कहते हैं हरिशंकर जैन जी कि यहाँ पर पहले हरिहर मंदिर था। जी, हरिहर मंदिर था, बाबर के जमाने में तोड़ के मस्जिद बना ली गई। तो ये अदालत में पेंडिंग, अदालत तय होगा मामला, अदालत जो तय कर देगी वो तय हो जाएगा। चलिए, शकील वारसी वकील मुस्लिम पक्ष के, वो हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।